एक प्यार का नगमा है मौजों की राह है। हेलो साथियों, स्वागत है आपका गाइड विद आरडी सर में। मैं हूं आरडी कनौजिया। आज शुरू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। चलिए, आप सभी का गाइड विद आरडी सर में अभिनंदन है। और हम लोग जो चीजें पढ़ चुके थे उनको रिवाइज करते हुए आगे नई चीजें सीखेंगे। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। बाकी हम लोगों ने लेटर कोडिंग के बारे में पढ़ लिया था, और नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग के जो लॉजिक बनेंगे उनको भी अब आज सीखेंगे। यानी कि जितना भी ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है आज पूरा समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन अगली क्लास से होने लगेंगे। जितने भी पैटर्न बनेंगे, कॉन्सेप्ट बनेंगे, वो इस क्लास में समाप्त हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने लेटर कोडिंग के अल्फाबेट क्रम को, यानी कि उनके प्लेस वैल्यू को देख लिया था कि किस प्रकार से हम लोग इसको निकालते हैं। निकालना क्या है, इसको याद करना ही पड़ेगा, या तो इमेजिनेशन से आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि इमेजिनेशन में ये होता है कि आप लेटर को देख कर उसको पहचान लें और उससे आपको याद हो जाएगा इसका कोड कितना है। कई बार प्रैक्टिस करने पे ये आएगा। ठीक है, जैसे एच का हमने 8 बताया था, एम का हमने कितना बताया था 13, एल का 12 बताया था। ठीक है, और पी का कितना 16, ओ का 15। ठीक है, कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं। डब्ल्यू का 23, एम का 13। ठीक है, जेड का सभी को पता है 26। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सीखते हैं। लॉजिक जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं पहले से। ठीक है, जैसे लेटर कोडिंग में हमने इस हैंड को लिखा है। हैंड को किस में परिवर्तित किया गया है और किस प्रकार से परिवर्तित किया गया है। जैसे एच को यहाँ पे आई में परिवर्तित किया गया है +1 करके, ए को बी में +1 करके, एन को ओ में +1 करके, और डी को ई में +1 करके। ठीक है, एच का कोड 8 होता है, ए का कोड 1, एन का 14 और डी का 4। उसी प्रकार आई का 9, बी का 2, ओ का 15, ई का 5। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लेटर कोडिंग में चेंज कर सकते हैं। इजोटी हम आपको पहले बता चुके थे। लॉजिक 1 में फॉर्मेट लॉजिक होता है। फॉर्मेट लॉजिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो भी अल्फाबेट सीरीज ऐसे लिखी रहेगी, ठीक है, इस प्रकार से वह +1, -2, -3, इस प्रकार से वह बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मेट लॉजिक। फॉर्मेट लॉजिक की एग्जांपल अभी हम लोग करने वाले हैं। अब लॉजिक 2 में क्या देखेंगे, रिवर्स। रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स में पहले का आखिरी, आखिरी का पहला, बीच वाले का परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे इसमें देखा गया है, इसमें देख सकते हो आप, एच को किस में परिवर्तन किया गया है, आई में, डी का ई में, यानी कि अदला बदली कर दी गई ऐसे। ठीक है, इसको इस प्रकार से परिवर्तन कर दिया गया है। तो ये हमारा होता है रिवर्स पैटर्न। ठीक है, लिखने से एक फायदा ये हो गया कि चीजें आपको जल्दी समझ में आएंगी। ठीक है, और ये क्लास हम लोग पहले भी कर चुके थे यहाँ तक। इसके आगे आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं पेयर लॉजिक क्या होता है। पेयर लॉजिक में पेयर बना करके उनको परिवर्तन करना होता है। जैसे कि यह पेयर के रूप में ही आगे बदलता है, इसे हम पेयर लॉजिक कहते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, इसमें भी वही चीज दी गई है। ठीक, जैसे ये हैंड लिखा हुआ है, हैंड को कैसे परिवर्तन किया गया है पेयर बना के, पहले ए, एच और ए को ऐसे परिवर्तन कर दिया गया है, और एन और डी को इस प्रकार से परिवर्तन किया गया है। ये होता है पेयर लॉजिक। सवालों की प्रैक्टिस हम लोग मैं ये कॉन्सेप्ट पैटर्न सीखने के बाद करेंगे। ठीक है, केवल यहाँ पे हम लोग
कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, कैसे क्या कॉन्सेप्ट बनते हैं इसमें। बात करते हैं अपोजिट लॉजिक क्या होता है। अपोजिट लॉजिक, अपोजिट लॉजिक में जो अल्फाबेट होता है उसका उल्टा क्रम लिखना होता है। जैसे कि ए का अपोजिट कितना होगा, ए का अपोजिट होता है जेड। कैसे पता, कैसे पता भाई, तो सबसे पहले हम ए से जेड तक एबीसीडी लिखते हैं। किस प्रकार से, 13 अक्षर ऐसे लिखेंगे और 13 अक्षर इसके नीचे लिख देंगे। तो ए से एम तक ऐसे लिख लेंगे और एन से जेड तक इस प्रकार लिख लेंगे। ठीक है, ये होते हैं हमारे अपोजिट लेटर। ठीक है, कैसे निकालते हैं उनको, ये हमने देखो यहाँ पे लिख रखा है। ऐसे ऐसे इनको लिखकर याद कर सकते हैं, या फिर 27 में उस नंबर को घटाकर उसका अपोजिट लॉजिक हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे ये हमने यहाँ पे लिख दिया कि विपरीत अक्षरों का जोड़ 27 होता है। ठीक है, विपरीत अक्षरों का जोड़ कितना होता है, 27। 1 + 26 = 27। ठीक, इसको 27 में घटाकर हम लोग निकाल भी सकते हैं उसका अपोजिट लेटर। जैसे हमने ले लिया एम, एम का होता है 13। अब हमें इसका अपोजिट लेटर नहीं पता है, हमें कैसे पता करना पड़ेगा। अब 26 में हम 13 घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 26 में 13 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, सॉरी यहाँ पे 26 में नहीं 27 में घटाना है। अभी हमने आपको बताया 27 में 13 घटाएंगे कितना बचेगा, 14। ये हो गया एन का कोड, जो कि इसका अपोजिट लेटर होता है। यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, 27 में किसी भी लेटर के प्लेस वैल्यू को घटाएंगे तो उसका विपरीत वैल्यू निकल आता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग अपोजिट लॉजिक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था पेयर लॉजिक, अपोजिट लॉजिक। ठीक है, इसके आगे हम लोग आगे देख, अब देखेंगे हम लोग नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में क्या होता है, नंबर कोडिंग में जो अल्फाबेट दिए रहते हैं, जो भी हमारे अल्फाबेट दिए रहते हैं उनकी हम कोडिंग कर लेते हैं। उनकी हम क्या करेंगे, कोडिंग कर लेते हैं। जैसे ए का कोड 1, बी का 2 और सी का 3। अब इसको हमने जोड़ लिया, 1 2 3 3 3 6, इसका कोड कितना हो गया, 6 हो गया। इस प्रकार से एडिशन मेथड अपनाते हैं, इसको हम एडिशन लॉजिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है CAT, कैट का कोड 24 है, सेट का कोड 24 है, तो एस और यानी HE यानी कि सी का कोड कितना हो जाएगा। तो इसको हमने कैसे किया है, कैट को हमने पहले कोडिंग कर ली। सी का 3 होता है, ए का 1 होता है और टी का 20 होता है। सबको जोड़ लिया, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। उसी प्रकार सेट को क्या किया है, इसकी कोडिंग की है 19, 1 और 4। इसकी जब कोडिंग करके ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 4 24। ये भी हमारा कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। अब हमसे बोला गया है कि सी का कोड बताओ। अब हमसे यहाँ पे बोला गया है सी का कोड यहाँ पर बताओ। जिस प्रकार से हमने साइड का कोडिंग करके और जोड़ के 24 आ गया है, उसी प्रकार हम लोग सी को भी कोडिंग कर लेंगे और जोड़ लेंगे। इसका देखते हैं कितना आएगा। एस का कितना होता है 19 और एच का कितना होता है 8 और ई का कितना होता है 15। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 5 13 और कल प्लस 19 कितना आ जाएगा 32। तो इस प्रकार से हम लोग नंबर कोडिंग कोडिंग में टाइप फर्स्ट ऐसे हम लोग करते हैं। इसमें एडिशन और माइनस यानी कि सब्ट्रैक्शन और ये चीजें हम लोग सीख सकते हैं। बाकी हम लोग इसमें मल्टीपल भी कर सकते हैं, मल्टीपल लॉजिक भी इसमें लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया है डीप लिखा है, क्या है डीप। डीप की हमने कोडिंग कर दी और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी प्रकार से RABIT रेबिट, इसकी कोडिंग कर दी और 2 से गुणा कर दिया, कितना आ गया 100। उसी प्रकार हमें हेयर का निकालना है, हेयर की हम कोडिंग कर दिए, इसके बाद में 2 से गुणा कर दिए, कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल लॉजिक। अब डिवीजन लॉजिक कैसे करते हैं, डिवीजन लॉजिक में
जैसे ई का कोड कितना था, 5 था, और यहाँ पे लेटर कितने हैं, एक, तो एक लेटरों की संख्या से प्लेस वैल्यू में भाग दिया, कितना आ गया, 5 आ गया। उसी प्रकार से होटल है, होटल में लेटरों की संख्या कितनी है, 5 है, और इनका एडिशन कितना आएगा, 60 आ जाएगा। तो हम 60 में 5 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसी प्रकार से हमें लैम्ब का निकालना है। लैम्ब में क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू ऐड कर लेंगे इनकी, इसके बाद में उसके नंबर यानी कि अल्फाबेट जितने हैं उनसे भाग दे देंगे। तो ये 28 में 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये हो गई हमारी नंबर कोडिंग। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 में हम लोग देखेंगे अपोजिट लेटर का एडिशन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट लेटर। जैसे कि ए का कोड कितना होता है, 8, और जेड का होता है 26। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग अपोजिट लेटर को जोड़कर लिखते हैं। जैसे कि एच और ई का कोड कितना, एच का कोड कितना होता है 8, और ई का होता है 5। इनको जोड़ा, यानी कि इनके अपोजिट लेटर को हमने जोड़ा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। कैसे, एच का अपोजिट कितना होता है, एस होता है, ई का होता है वी। ये कैसे निकालते हैं, हमने आपको बताया था अभी कि अपोजिट लेटर कैसे निकालते हैं। तो उस लेटर की प्लेस वैल्यू जो होती है, क्या होती है, प्लेस वैल्यू जो होती है, उससे हम लोग इसको घटा देते हैं। यानी कि 27 में 8 को घटा देंगे, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो ये 19 किसका कोड होता है, एस का कोड होता है। तो एच का उल्टा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग अपोजिट लेटर निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं उसी प्रकार से 2 लिखा है, इसका हम अपोजिट करके इसका योग निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग आगे सभी सवाल हल कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ये 5 नंबर में बताया है इसको। ठीक है, अब देखते हैं अपोजिट लेटर तो हम लोग सीख ही चुके हैं। सम लॉजिक होता है, इसके बाद माइनस लॉजिक होता है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हैं हमने, आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम लोग इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करेंगे सवालों के माध्यम से। ये हम लोगों ने थोड़े थोड़े क्वेश्चन यहाँ पे कॉन्सेप्ट बेस में लिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग क्या होती है, मिक्स कोडिंग में क्या होता है कि 3-4 सेंटेंस दिए रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहता है इस प्रकार का प्रश्न दिया रहेगा। जैसे रेड मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स ग्रीन, तो ग्रीन मीन्स रेड, तो व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। यानी कि यहाँ पे आकाश का कलर पूछा गया है। ठीक है, ये मिक्स कोडिंग के अंतर्गत क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है हमको, रेड को क्या कहा गया, येलो कहा गया, येलो को ब्लू कहा गया, ब्लू को ऑरेंज कहा गया, ऑरेंज को ग्रीन, और रेड को कहा गया। तो पूछा गया है यहाँ पर, क्या पूछा गया है कि स्काई का कलर क्या होगा। तो स्काई कलर का कलर क्या होगा, पहले वाला होगा वो, यानी कि येलो। येलो को तो एक ब्लू कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। ये होती है हमारी मिक्स कोडिंग। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इफ रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड ऑरेंज, ऑरेंज इज कॉल्ड रेड, तो व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई। तो अब यहाँ पे आकाश का रंग कैसा हो जाएगा, तो यहाँ पे कैसे इसको देखते हैं। क्या कहा गया, येलो, और येलो को ब्लू कहा गया, ब्लू को ऑरेंज कहा गया, ऑरेंज को ग्रीन कहा गया, ग्रीन को रेड कहा गया। तो यहाँ पे ब्लू को क्या कहा गया, ब्लू को यहाँ पे क्या कहा गया है,
ऑरेंज कहा गया है, तो यहाँ पर इस बार येलो उत्तर ना के क्या आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑरेंज, यानी कि बाद वाला। साथियों, इस प्रकार से हम लोग नंबर कोडिंग, मिक्स कोडिंग और लेटर कोडिंग सीख चुके हैं। बाकी हम लोग इसकी प्रैक्टिस अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्कार। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।